गत अंक में हम प्रताप भानु की कथा सुन रहे थे और हमने देखा था कि किस प्रकार प्रताप भानु जंगल में रास्ता भूल गए थे और वह उस कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए थे। कपटी मुनि और कोई नहीं था, वह एक राजा था जिसको प्रताप भानु ने कभी हराया हुआ था। वह प्रताप भानु से बदला लेना चाहता था। जब प्रताप भानु वहाँ पे आए और शाम हो गई तब उसने प्रस्ताव रखा कि आप रात में आज यहीं रुक जाइए, क्योंकि रात बहुत हो गई है, कल सुबह आप चले जाइएगा। रात में जब बातचीत करने का अवसर आया तब उसने प्रताप भानु का विश्वास जीत लिया। जैसे जैसे वह संसार के प्रति उदासीनता की बातें करता गया, प्रताप भानु उसको बहुत बड़ा तपस्वी समझने लगे। जब पूरा विश्वास हो गया कि यह बहुत पहुंचा हुआ तपस्वी है, तब प्रताप भानु ने उससे वर देने को कहा कि महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं वृद्ध न हूँ, मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई हरा न सके। तब उसने कहा कि ऐसा संभव तो है, परंतु एक कांटा है। वो कांटा यह है कि ब्राह्मण बहुत अधिक तप करते हैं और तपोबल के कारण उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उनकी शक्तियों का ह्रास करना बहुत मुश्किल है, उनका क्रोध बहुत ही अधिक भयानक होता है। तब राजा ने कहा कि तो मैं ऐसा क्या करूं कि सारे ब्राह्मण जो हैं वो मेरे बस में हो जाएं। तब वह जो कपटी सन्यासी था उसने कहा कि इसका एक ही रास्ता है कि आप जो है प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वह भोजन मैं बनाऊंगा। तो इस तरह अभी आपको मैंने संक्षेप में इस कथा को सुनाया है। आगे जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी तो विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं। भल ही नाथ आय सुधर सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंस्यउ ताहि, चरण बंदि निज भाग्य सराहि। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। तेहि न जानन नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहहि निज काजा। समुझि राज सुख दुखित अराती, यवा अनल वसूल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारि हृदय हर्षाना। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। जब उस सन्यासी से राजा ने पूछा कि आप अपना नाम बताइए, तब वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सरिखे गलित अभिमाना। सदा रहहि अपन पउ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहहि संत श्रुति चेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत विरंचि शिवहि संदेहा। जोसि सोसि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहि न मिले उनको, मैं न जना महु का। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दा। तुलसी देखि सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु, बचन सुधा समय सनयहि। राजा ने उसका बहुत प्रकार से सम्मान किया और उसके बारे में जानना चाहा, तो वह अधिक स्नेह दिखाते हुए उसने राजा से बताया कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब तक न कोई मुझसे मिला और न मैं अपने
को किसी पर प्रकट करता हूँ, मैं अपने बारे में किसी को नहीं बताता, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को तो देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहु जग माही, हर तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिधि लो कर झाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोर। अब ज्यों तात दुरामऊ तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। आदि सृष्ट उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरि। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता गया, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब वह उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने कहा, आप अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए, मुझे अपना सेवक जानिए। तब कपटी मुनि ने कहा कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मेरी यह देह है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। मैंने दूसरा जन्म तब से नहीं लिया, मेरी कंटिन्यूटी बनी हुई है सृष्टि के साथ से ही। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कह सुलागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे अमित आचरज बखानी। सुनि महीपतापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहतापस निप जानऊ तोहि, कीनेहु कपट लाग भल मोहि। सुनु मुहि से अति नीति, जह तह नाम न कहहि नृप। मोहितो ही परयति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। उसके बाद राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने तो महाराज जी से असली नाम बताया ही नहीं। तब उन्होंने कहा, हे महाराज, मेरा नाम जो है वो प्रताप भानु है, मैं तो राजा हूँ। तब उस कपटी तपस्वी ने कहा कि मैं तो आपको पहले से ही जानता था, लेकिन आपका कपट मुझे अच्छा लगा। कहीं कहीं राजा लोग अपना नाम नहीं बताते हैं, तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। फिर उस कपटी सन्यासी ने पिता सहित प्रताप भानु का नाम, उसके राज्य का नाम और उसके और एक दो परिवार के सदस्यों का नाम बताया, क्योंकि वह तो उसे पहले से ही जानता था। तो और अधिक प्रताप भानु को विश्वास हो गया तो कि ये तो महाराज जो है अगम जानी है, सब कुछ जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानिय काजा। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माहि।
सुन सुवचन भूपति हरसाना, गहि पद विनय कीन्ही विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मांगे अगम बर हो अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। प्रताप भानु की सब कथा सुनकर उसने ऐसा दिखाया कि वो बहुत ही प्रसन्न हो गया है प्रताप भानु के ऊपर, और कहा मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूं, वर मांग लो, जो भी तुमको अच्छा लगे वह वर मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो, ऐसा वर राजा ने मांगा। कहता पस निपै से हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालौ तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कूप न को रखवारा। जौ विप्रन बस करहु नरेसा, तौ तुम बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कवने काला। हर से राउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अबनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुला बनिज, कहूँ तह मही न खोरी। तब उस कपटी मुनि ने कहा कि ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपत, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जब राजा ने यह सुना कि अब तुम मृत्यु भी मेरे नजदीक नहीं आएगी, तो अंदर अंदर वो बहुत ही खुश हो गया। फिर वह कपटी सन्यासी बोलता है, बस ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं, हे राजन सुनो, ब्राह्मण के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। तब राजा अंदर से तो खुद प्रसन्न हो गया। हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवमस्त, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर से बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। अब उसने 2 शर्तें जोड़ दी। एक कि जब तुम मेरे मिलने की बात किसी से कहोगे तब के सिवा, या फिर ब्राह्मण कुल के शाप के बिना तुम्हारा नाश कभी नहीं हो सकता। अब 2 शर्तें जब आ गई तो राजा ने सोचा कि यार ये सब कुछ तो ठीक है, ये 2 शर्तें कैसे हटवाई जाए। कम से कम एक तो हटवा ही सकते हैं। ये तो मेरे ऊपर ही है कि मैं नहीं बताऊंगा ये कि कहाँ मिला था इस सन्यासी जी से। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब ये भी बता दीजिए कि ब्राह्मणों को कैसे बस में किया। तो जो एक तनु बना हुआ नकली फर्जी सन्यासी था, उसने कहा कि इसका एक उपाय है कि यदि मैं खाना बनाऊं और तुम प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तो फिर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे लिए वह तप और पूजा करेंगे, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहें कथा तब परम काजा। छठे श्रवण या परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पै मन माई। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा,
द्विज गुर कोप कहूँ को राखा, राखई गुर जौ कोप विधाता। गुर विरोध नहीं को जगताता, जौ न चलब हम कहे तुम्हारे। हो नास नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरा। प्रभ महि देव श्रापयति घोरा, हो ही विप्र बस कवन विधि। कहूँ कृपा करिसो, तुम तज दीन दयाल निज, तू न देखऊँ को। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। अहि एक यति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊँ, काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। जौ न जाऊँ तव होई काजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगमयसि नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिर निसदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख सह्य प्रभु, सज्जन दीन दयाल। तो जैसा मैंने पहले बताया, सन्यासी ने कहा कि वही एक उपाय है कि मैं प्रतिदिन 1 लाख लोगों का, 1 लाख ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाऊं और तुम खिलाओ, तभी संभव है। लेकिन मैं तो यहाँ जंगल छोड़ के नगर में जाता ही नहीं हूं। तब राजा ने उसके पैर पकड़ लिए। हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। जान निपहिया अपनयाधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि, जग नाहि न दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करियहु तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगित तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब ही जब करिय दुराव। जौ नरे समय करऊँ रसोई, तुम परु सरु मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनि तिन के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचहु नृपयेहु, संबत भरि संकल्प करेहु। निज नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही करबी जेमनार। तब उस राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यह काम करूंगा। तुम नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हैं सकल विप्र बस तोरे। करियहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। और एक तोहि कहूँ लखाऊं, मैं यही भेष नयाऊ बकाऊं। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियानब मैं करि निज माया। तप बल तेहि करिया पुसमाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर संभारब काजा। गए निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचै हूँ सोअतहि निकेता। मैं आउ बसोई बेसुधरी, पहचाने तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाओ तो ही। तब उस कपटी मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन सुनो, मैं इस वेश में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे पुरोहित के वेश में आऊंगा और मैं अपने तपोबल से तुम्हारे पुरोहित को यहाँ पर 1 वर्ष तक अपने पास रखूंगा। और अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं तुमको अपने तपोबल से तुम्हारे राज्य तक पहुंचा दूंगा।
तुम चिंता ना करो, और मैं तुम्हारे पुरोहित का रूप धर के तुम्हारे महल में पहुंच जाऊंगा, और जब मैं बुलाऊं तुम्हें तब एकांत में आकर मुझसे मिलना। शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोचय अधिकाई। काल के तु निश्चरत है आवा, जहि सूकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, बेप्रसंत सुर देखि दुखारे। तेहि खल पाचिल बयरु संभारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचहि उपाऊ, भावी बसन जान कछुराऊ। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करी गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। तब जब राजा बहुत अधिक थका होने के कारण गहरी नींद में सो गया, उस कपटी मुनि ने कालकेतु राक्षस को बुलाया। कालकेतु राक्षस वही था जो उस कपटी मुनि के कहने पर वह सूअर बना था, जिसके पीछे राजा भागा था। वह बहुत अधिक मायावी था, और वह इस दौरान, इस काल में कपटी राजा का मित्र बन गया था। वह छल प्रपंच जानता था, तो उसने अपनी माया से राजा और उसके घोड़े को पहुंचा दिया, और साथ में पुरोहित का अपहरण करके ले आया और उसको एक गुफा में बंद कर दिया, और इस तपस्वी को राजा के यहाँ पहुंचा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा हो, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तो इसका संदर्भ ये है कि जिस तरीके से राजा ने इनको छोड़ दिया था, इस प्रबल शत्रु को हराकर छोड़ दिया था, अब राजा को ये नहीं पता था कि इस तरह से उसे बदला मिलने वाला है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधेउ रिप सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहर सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बाध सिबाज बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊ बहोर। ले राखे सिगिर खोहमहु, माया करे मति भोर। साथ में आप बिरचि उपरोहित रूपा, परऊ जाई तहि से जयनुपा। जागे नृपयन भय बिहाना, देखि भवन यति अचर जुमाना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहि जहि रानन रानी। कानन गयऊ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमर सोई काजा। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। नृपहर से उपहि चानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, वे प्रकुटुंब समेत। उसके बाद एक दिन उपयुक्त समय देखकर उस कपटी मुनि ने राजा को बुलाया
और कहा अब उपक्रम शुरू करते हैं। तो फिर वो खाना बनाना शुरू किया और गुप्त तरीके से उसने ब्राह्मणों के भोजन में मांस मिला दिया। जब भोजन पककर तैयार हो गया, ब्राह्मण आ गए, तब अचानक से आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत करना, इससे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसमें मांस मिला हुआ है। और ब्राह्मणों ने आओ देखा न था, तुरंत ही राजा को श्राप दे दिया कि हे राजन, 1 वर्ष के अंदर ही कुल समेत तुम्हारा नाश हो जाएगा। फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, आपने जल्दीबाजी में राजा को श्राप दे दिया। राजा जब जाके देखता है, उसका रसोइया, जो पुरोहित कपटी राजा जो रसोइया बना हुआ था, वो गायब था। पूरी बात उसको समझ में आ गई। उसने सारी बात ब्राह्मणों को बताई और फिर अचेत होकर गिर पड़ा। लेकिन ब्राह्मणों का साथ बड़ा ही कठिन होता है। तो वही राजा कालांतर में कुल सहित रावण के रूप में पैदा हुआ और तरह तरह के नाना प्रकार के अत्याचार करने लगा। पूरी धरती को उसने जीत लिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छर सचारी विधि जसि श्रुति गाई। माया मही तेहि कीनी रसोई, बिंजन बहुगनि सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। परुसन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। भयहु रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस नयाव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। विप्रहु श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयउ जह भोजन खानी। तह नसन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराउ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परे वो अवनीय कुलाई। भूपति भावे मिटई नहीं, जदपि न दूषण तो। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। अस कहीं सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दय वही देहि, विरचत हंस काग किय जेहि। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। घेर निनगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचार। पूजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। भरद्वाज सुनो जाहि जब, होई विधाता बा। धूरि मेरु सम जनक जम, त्याहि ब्याल समता। तब वो कपटी राजा वहां से भागकर सारे अन्य राजाओं को, जो प्रताप भानु को के विरोधी थे, उनको एकत्रित किया और उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। कुल समेत राजा मारा गया। और फिर वही राजा प्रताप भानु बाद में जाकर रावण बना और उसका जो भाई अरिमर्दन था वह कुंभकर्ण बना। याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं
तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है।